जब भी कहीं भी सामूहिक भोज होता है, जैसे विवाह कार्यक्रम इत्यादि में, तो आजकल प्लास्टिक के दोना पत्तलों का इस्तेमाल होता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि प्लास्टिक घुलनशील होता है, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, यहाँ तक कि कैंसर कारक है। पहले के समय में पत्ते वाले दोना पत्तलों का इस्तेमाल होता था, जैसा कि आपने देखा होगा, और वो पत्ते होते थे पलाश के, जिन्हें हमारे बुंदेलखंडी में छेलिया कहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते थे, और उल्टा प्लास्टिक के दोना पत्तल स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अब ये पत्ते वाले दोना पत्तल गायब कहाँ हो गए, ये भी एक प्रश्न है। पहले के समय में काफ़ी मात्रा में चरनोई की ज़मीन हुआ करती थी, उस ज़मीन पर पशु चरते थे, उसी ज़मीन पर ये पेड़ उगते थे, छोटे भी होते थे, पेड़ बड़े भी होते थे, तो लोग इन पत्तलों को तोड़ लिया करते थे और इनसे दोना पत्तल बनाते थे। अब क्या हो गया, नेताओं ने वोट बैंक के लालच में इस ज़मीन को पट्टों पर बांट दिया, तो हमारे भाग्य में प्लास्टिक के दोना पत्तल आ गए। एक तो हानिकारक हो गए, दूसरा अब गायें को लिए चरने की ज़मीन नहीं बची, तो अब गायें सड़कों पर घूमती हैं, बाज़ार में घूमती हैं, गांव में शहर में गलियों में घूमती हैं, और कचरा खाती है गाय अब, क्योंकि चरनोई की ज़मीन तो बची नहीं। तो पहले कचरे के ढेर में मुर्गा मुर्गी कीड़े मकोड़े खाते थे, अब गाय कचरा खा रही है, और उधर मुर्गे मुर्गी पोल्ट्री फार्म में अनाज खा रहे हैं। देश का लगभग 40% अनाज मुर्गा मुर्गी जो खा जाते हैं, सूअरों को भी अनाज खिलाया जा रहा है। उसी ज़मीन में लोग शौच कर देते थे, तो वहाँ सूअर छुट्टा घूमते रहते थे, तो उनका भोजन का इंतज़ाम हो जाता था। इससे गंदगी भी नहीं फैलती थी, क्योंकि सूअर की लीद जो होती है वो जल्दी मिट्टी में मिल जाती है। और गायों को यदि गौशाला में बंद कर दिया जाता आजकल, तो वहाँ गायें मर रही हैं, क्योंकि गौशाला का अर्थ ये होता है गाय शाम को विश्राम करें, दिन में चरें, तो बंद जगह में रहती हैं गायें, तो वहाँ गायें मर रही हैं। और पोल्ट्री फार्म में मुर्गा मुर्गी भी बंद जगह पर रहते हैं, जिंदा लाश की तरह होते हैं, उन्हें तरह तरह के केमिकल दिए जाते हैं, क्योंकि नहीं तो मर जाएंगे। और विकृत भोजन, विकृत वातावरण, अब उनका मांस लोग खाते हैं, उन्हें ही बीमारियां हो रही हैं। और उधर गायें सड़कों पर बाज़ारों में घूमती हैं, तो लोगों को मार देती हैं, कई बार आपस में झगड़ते हैं, तो लोगों का नुकसान कर देते हैं। तो आप विचार करिए कि एक वोट बैंक के लालच में नेताओं ने कितनी समस्याएं खड़ी कर दी, अनेक समस्याएं खड़ी कर दी। दुर्भाग्य इस बात का है कि भारत में वोट बैंक की राजनीति है। इस वोट बैंक की राजनीति ने जितना देश का नुकसान किया, उतना तो इस देश का नुकसान अंग्रेज़ों ने नहीं किया। जितना अंग्रेज़ों ने किया उतना मुगलों ने नहीं किया। देखते कैसा देश का दुर्भाग्य है।